स्वागत है आपका। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे हों। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इधर कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको वीडियो लगातार मिलेगी। यदि हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिनका विषय हिंदी साहित्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। गारसा तासी को माना जाता है। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने जो है फ्रेंच भाषा में इस्तवार दला लिटरेच्योर हिंदुई हिंदुस्तानी लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। दूसरे सवाल पर आते हैं कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है और इनका मुख्य केंद्र कहाँ था? ए 11 पश्चिमी भारत, बी 9 दक्षिण भारत, सी 84 पूर्वी भारत श्री पर्वत और डी 64 उत्तर भारत। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। देखिए, शुरुआती दौर में मैंने कुछ आसान प्रश्न रखे, फिर धीरे धीरे जो है जैसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी आपको प्रश्न थोड़े जो है वो स्तरीय मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सिद्धों की संख्या 84 है और इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था और इनका मुख्य गढ़ जो है पूर्वी भारत का श्री पर्वत क्षेत्र रहा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज किस भक्ति काल के कवि को कहा जाता है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कुंभन दास और डी रसखान। तो इसका उत्तर बताना है कि किस कवि को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वो सूरदास को कहा जाता है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इनकी मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज चाहते है, सुजा को कछु लेना है सो ले। बात चौथे प्रश्न पर आते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की मुख्य भाषा कौन सी है? ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली और डी मैथिली। तो आपको बताना कि विनय पत्रिका जो है इसकी भाषा जो है वो क्या है? तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किस इतिहासकार ने दिया, ये बताना है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी विष्णुबंधु और डी डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो आपको बताना है कि किसने जो है वो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में कहा। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, सही होगा। सवाल नंबर 6 पर आते हैं कि मैथिली शरणगुप्त की इस रचना के कारण उसे राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, ये आपको बताना है। ए साकेत, बी यशोधरा, सी भारत भारती और डी जो है वो जयद्रथ वध। तो किसके कारण जो है उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया? तो वो कहा गया भारत भारती रचना के कारण। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। इसमें देश के गौरवशाली अतीत और वर्तमान दुर्दशा का चित्रण है। इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। सातवें सवाल पर आते हैं जयशंकर प्रसाद की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति कौन सी है? ए झरना, बी आंसू, सी लहर और डी कामायनी। तो अंतिम रचना कौन सी है ये बताना है। तो वो रचना कामायनी है जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। इसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। 8 नंबर सवाल पर आते हैं कि जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद न रखकर अभेद आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी अतिशयोक्ति। तो जहां दोनों में अभेद आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। विकल्पी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न पर आते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे स्वीकार किया है? ए भागवती, बी परीक्षा गुरु, सी चंद्रकांता और डी श्यामा स्वप्न। तो किसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है इन्होंने, वो आपको बताना है। तो इन्होंने जो है वो लाला श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु को माना है, जिसका विकल्प बी उत्तर सही होगा और इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को प्रदान किया गया था? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेव वर्मा और डी अज्ञे।
तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ किसे पुरस्कार मिला है, ये आपको बताना है। तो ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। विकल्प बी सही होगा। इनकी रचना थी चिदम्बरा और इसके लिए 1968 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 11 नंबर सवाल पर आते हैं करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने के लिए कुल कितने ग्रंथों को आधार बनाया? ए 8, बी 10, सी 12 और डी 15। तो कितने ग्रंथों को आधार बनाया है ये बताना है। तो ये कुल उन्होंने 12 ग्रंथों को आधार जो है उन्होंने बनाया है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं करें कि कबीर कानी राखी नहीं रूढ़ाश्रम सटदर्शनी। कबीर के संदर्भ में यह प्रसिद्ध पंक्ति किस रचनाकार की है? ए नाभादास, बी रैदास, सी मलुकडाल और डी तुलसीदास। तो ये कबीर के संदर्भ में किसने जो है वो कहा है ये बताना है। तो ये कहा था नाभादास ने। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। नाभादास ने अपने विख्यात ग्रंथ भक्तमाल में कबीर की निर्भीकता, निष्पक्षता और वर्षाश्रम विरोधी रुख की प्रशंसा करते हुए एक छप्पे लिखा है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं करें कि मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती किसका प्रतीक है? ए परमात्मा या सात्विक बुद्धि, बी सांसारिक आकर्षण या दुनिया धंधा, सी गुरु और डी मन। तो किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो ये विकल्प भी सही होगा। सांसारिक आकर्षण या दुनिया धंधा इसका प्रतीक जो है वो माना गया है। जबकि पद्मावती परमात्मा की, रतन सेन मन का और सुआ तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? ए बोधा, बी घनानंद, सी सेनापति और डी ठाकुर। तो आपको बताना कि कौन सा कवि जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा में नहीं है। तो सेनापति इसमें नहीं है, बाकी तीनों इस धारा के हैं। सेनापति को रीतिबद्ध कहा जाता है। अपने उत्कृष्ट श्लेष प्रयोग और ऋतु वर्णन के लिए विख्यात हैं। 15 नंबर सवाल पर आते हैं करें कि अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार जयत मरत झुक झुक परत जहीं चितवत एक बार। यह दोहा रीतिकाल के किस कवि का है? ए बिहारी, बी रसलीन, सी देव और डी मतिराम। तो किसका है आपको ये बताना है। तो ये जो दोहा है वो रीतिकाल के कवि रसलीन का है। विकल्प भी उत्तर सही होगा। रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाब नबी है। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम अंगदर्पण है, जिसका प्रकाशन 1737 में हुआ था और उस ग्रंथ में ये बात जो है इन्होंने लिखी है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं करीब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विशेष रूप से स्त्रियों की शिक्षा और उत्थान के लिए किस पत्रिका का संपादन किया था? ए कवि वचन सुधा, बी हरिश्चंद्र मैगजीन, सी बाला बोधिनी और डी आनंद कादम्बनी। तो किसका किया है महिलाओं के लिए वो आपको बताना है। तो इन्होंने जो है वो बाला बोधिनी का किया था। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 1874 में ये प्रकाशित पत्रिका है। इसके अलावा कवि वचन सुधा 1868 और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 इनकी अन्य पत्रिकाएं हैं। सवाल नंबर 17 पर आते हैं करे मुक्त करो नारी को मानो चिरबंदनी नारी को युग की बर्बर करा से मुक्त करो प्यारी को। ये प्रगतिवादी चेतना पंक्तियां किसकी है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेव वर्मा और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। ये पंक्ति पंत की है। तो विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। इनकी एक रचना प्रगतिवादी रचना युगांत और युगवाणी इनकी प्रमुख जो है वो प्रगतिवादी रचनाएं हैं। पंत जी छायावाद के बाद प्रगतिवाद की ओर झुक चले थे या कह सकते हैं थोड़ा झुकाव इनका प्रगतिवाद की तरफ भी जो है वो रहा है। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में करें कि प्रयोगवाद का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है और इसके प्रवर्तक कौन है? ए 1936 नागार्जुन, बी 43 सज्ञे, सी 53 धर्मवीर भारती और 1959 मुक्तिबोध। तो आपको बताना कि प्रयोगवाद का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है। तो ये माना जाता है 1943 से। विकल्प बी सही होगा और अज्ञे इसके संपादक रहे। 19 नंबर सवाल में क्या कह रहा है देखिए। कह रहे काव्यम ग्रहम अलंकारत सौंदर्यम अलंकार। अलंकार की परिभाषा किस संस्कृत आचार्य की है? ए भामह, बी दंडी, सी वामन और डी मम्मट। तो किसकी परिभाषा है ये आपको बताना है। तो ये वामन की परिभाषा है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सुरवृत्ति में अलंकार को सौंदर्य का पर्याय बताते हुए यह सूत्र जो है वो प्रतिपादित किया। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को भारतीय कृषक जीवन की महागाथा और शोकगीत कहा जाता है? ए सेवा सदन, बी गबन, सी गोदान और डी कर्मभूमि।
तो उत्तर इसका जो है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर गोदान हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। 1936 में प्रकाशित गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। इसमें होरी और धनिया के माध्यम से भारतीय किसान के शोषण और त्रासदी का अमर चित्रण किया गया है। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। करेक्ट, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में यूनानी पात्र पात्रा कार्नेले द्वारा अरुण मधुमेह देश हमारा गीत गाया गया है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुवस्वामिनी और डी अजात शत्रु। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त नाटक में। 1931 में यह लिखा गया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता से अभिभूत होकर सिंधु नदी के तट पर यह प्रसिद्ध गीत जो है वो गाती है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। करें, किस हिंदी नाटक के विकास में युगांतकारी मोड़ लाने वाले नाटक आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी मोहन राकेश और डी उपेंद्रनाथ अस्क। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा, मोहन राकेश। आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित यह एक आधुनिक बोध का नाटक है। अगले सवाल पर आते हैं। करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध ग्रंथ चिंतामणि का प्रारंभिक नाम क्या था? ए विचार विधि, बी प्रबंध प्रतिमा, सी रस मीमांसा और डी साहित्यालोचन। तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था ये बताना है। तो इसका नाम विचार विधि रहा, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1930 में विचार विधि नाम से छपे, बाद में 39 में इसका नाम चिंतामणि भाग 1 रखा गया। वर्तमान में इसके कुल 4 भाग हैं। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कहते हैं, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 किस साहित्यकार को उनकी किस रचना पर दिया गया? ए माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी, बी राहुल सांकृत्यायन, मध्य एशिया का इतिहास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व और डी भगवती शरण वर्मा, भोले बिसरे चित्र। तो किसको दिया गया ये बताना है। तो दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। उनकी रचना हिमतरंगिणी को। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा नाम से अपने काव्य ग्रंथ लिखते हैं। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। करे कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहती अस होय, गोद लिए तुलसी फिरे, हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इस दोहे की अंतिम पंक्ति किस कवि की है? ए सूरदास, बी रहीम सिरस खान और डी कह रहा है कि आ, केशवदास। तो किसकी है ये आपको क्या करना है वो बताना है। देखिए ये जो पंक्ति है वो रहीम की है, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। तुलसीदास ने जब पहली पंक्ति लिखकर रहीमदास के पास भेजी थी, तब रहीम ने उनके प्रत्युत्तर में नीचे की पंक्ति लिखकर इसे पूरा किया और तुलसीदास के प्रति अपनी सम्मान को व्यक्त किया था। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। करके भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या के अंतर्गत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है और उनका दार्शनिक मत क्या है? ए शंकुक न्याय दर्शन, बी भट्ट लोलट मीमांस दर्शन, सी भट्टनायक सांख्य दर्शन और डी अभिनवगुप्त शैव दर्शन। तो इसका सही उत्तर आपको क्या होगा ये बताना है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के प्रवर्तक और उनका दार्शनिक मत क्या है? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, भट्ट लोलट मीमांस दर्शन। लोलट का जो सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहलाता है और इनका मत जो है वो मीमांसा दर्शन पर आधारित है। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ध्वन्यालोक के टीका और आधुनिक काल में रस सिद्धांत की व्यवहारिक व्याख्या करने वाले रसवादी आलोचक कौन है? ए नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी नगेंद्र और डी आचार्य नंदलाल वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा। नगेंद्र हिंदी के प्रमुख रसवादी समीक्षक माने जाते हैं। उन्होंने रस सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा और ध्वन्यालोक व काव्य अलंकार की प्रसिद्ध भूमिकाएं भी इन्होंने लिखी हैं। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करें कि स्वातंत्र्योत्तर काल की विख्यात और प्रभावशाली साहित्यिक पत्रिकाओं, कृति और दिनमान के संपादक के रूप में कौन जुड़े रहे? ए नरेश मेहता, बी रघुवीर सहाय, सी सच्चिदानंद निरादन, वात्स्यायन अग्नि और डी सरस्वती दयाल सक्सेना। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, सच्चिदानंद। हीरानंद वात्स्यायन अग्नि इन्होंने दिनमान साप्ताहिक का संपादन कर हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा दी। साथ ही कृति, प्रतीक और वाक पत्रिकाओं का भी इन्होंने कुशल संपादन किया है। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। कबीर में जो व्यंग था वो तीखा भी था और चोट करने वाला भी, परंतु उसमें कटुता नहीं थी। कबीर के संबंध में यह विश्लेषणात्मक स्थापना किस समीक्षक की है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो स्थापना किसकी है ये आपको बताना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा।
30 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे रीतिकाल के किस कवि ने कोई भी लक्षण ग्रंथ लिखने पर भी अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमरता प्राप्त की? और जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार उनमें कितने दोहे हैं? ए बिहारी 713, बी भूषण 500, सी घनानंद 400 दोहे और डी पद्माकर 300 दोहे। तो इसका उत्तर बड़ा आसान है, बिहारी हो जाएगा और 713 दोहे हो जाएंगे। कोई भी शास्त्रीय लक्षण इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में रत्नाकर जी ने माना है कि कुल इसमें 713 दोहे जो हैं वो संकलित हैं। सवाल नंबर 31 पर आते हैं। 31 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके मुख्य पात्रों के साथ सम्मिलित करने वाला सही विकल्प कौन सा है, वो बताइए। ए कह रहे बाणभट्ट की आत्मकथा जालोपा, बी महिला आंचल निपुणिका और सी कह रहा तीसरा कह रहे गोदान बाबनदास। तो इसको आपको मिक्स करके जो है वो बताना है कि कौन सा जो है वो इसमें सही होगा। विकल्प ए कह रहा है कि 1 का क, 2 का ख, 3 का ग। बी करे 1 का ख, 2 का ग, 3 का क। सी करे 1 का ग, 2 का क, 3 का ख। और डी करे 1 का ख, 2 का क और 3 का ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो आपका बी वाला जो है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। बाणभट्ट जो है वो निपुणिका है, बाणभट्ट की पात्र, और महिला आंचल का बावनदास है और गबन का जलोफा है या जलपा जिसका नाम है। विकल्प भी सही होगा। 32 नंबर सवाल पर आते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में भिन्न विद्वानों के मतों का कौन सा युग्म असत्य या त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि गारसा दत्तासी, रासुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक और डी कविराज श्यामलदास राश। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है या असत्य है ये बताना है। तो जो विकल्प डी है ये त्रुटिपूर्ण और असत्य है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति राष्ट्रीय शब्द से मानी है, ना कि रास से। बाकी सभी पूर्ण है, तो विकल्प डी उत्तर सही है। सवाल नंबर 33 पर आते हैं कि हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी को और उसके किस लेखक को मान्यता दी है? ए एक टोकरी भर मिट्टी, माधोराम सप्रे, इंदुमती कुशारलाल गोस्वामी, दुलाईबाई बंग महिला, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। तो उत्तर कौन सा होगा ये बताना है। तो शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किशोरलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया। विकल्प भी उत्तर सही है। 34 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि कथन ये कह रहा है कि महाप्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को कविता की मुख्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, और कारण कह रहा है कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कवियों की भाषा का परिष्कार किया और व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर किया। आपको निश्चित के विकल्प में से बताना है कि सही विकल्प कौन सा होगा। विकल्प ए करे ए सही परंतु आर गलत, बी करे कि ए गलत परंतु आर सही, सी करे कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, और डी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा, दोनों सही और उसकी व्याख्या भी पूरी तरह से सही की गई है। सवाल नंबर 35 पर आते हैं। 35 नंबर सवाल में देखते हैं क्या करे। कथन ये करे कि निर्मल वर्मा के परिंदे कहानी को डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी माना है, और कारण करे इसमें मध्यवर्गीय समाज के अकेलेपन, असनवीपन और कुंठा की नई भावभूमि तथा नए शिल्प का पहली बार प्रयोग किया गया है। विकल्प ए करे कि ये सही है परंतु आर गलत है, बी करे कि ए गलत है परंतु आर सही है, सी करे कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, और डी करे कि ए और दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका भी विकल्प सी जो है आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी संग्रह से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी है, क्योंकि उसमें आधुनिक जीवन बोध और अकेलेपन की त्रासदी को एक सर्वथा नए शिल्प और कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।